हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास है 9th फिजिक्स का 15th लेक्चर रहने वाला है। तो आज हम जो हमारी पिछली जो सीरीज थी न्यूमेरिकल्स जो हम सोल्व कर रहे थे इस चैप्टर से रिलेटेड, आपका जो 9th चैप्टर है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ जो मोशन थे उनसे रिलेटेड, तो आज हम उसी में नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे। आज ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये हमारी लास्ट जो है क्लास होगी इस चैप्टर से रिलेटेड। बाद में हम स्पेशल एक एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं, उनके लिए एक अलग से सीरीज ले आएंगे। उसमें हम केवल और केवल सभी जो चैप्टर आपके फिजिक्स के हैं आपकी साइंस की किताब में से, बुक में से, तो उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल दिया गया है उसको देखते हैं। आज से पहले के जो भी लेक्चर्स आए हैं जिस भी स्टूडेंट के वो छूट गए हैं, तो ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, वहां से आप जाकर के उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये जो न्यूमेरिकल है। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है इसको हमारे पास दिया गया है कि यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये लाइन हमें क्या कह रही है कि हमने किसी वुडन कैबिनेट यानी कि वुडन जो कोई ब्लॉक है, कोई लकड़ी की कोई चीज है, उसके ऊपर हमने कोई 200 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसको मूव करवाया। वो मूव करवाने के बाद वो हमारे पास कैसे मूव कर रहा है, वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करता जा रहा है। ये फोर्स भी इतना ही है और वो मूव कर रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लगातार। तब हमें ये पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन कैबिनेट। उस दौरान जो कैबिनेट कहीं पर रखा है किसी सरफेस पर, उस पर जो वो चलेगा तो कोई फ्रिक्शन होगा। वो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है उस कैबिनेट के ऊपर, वुडन ब्लॉक के ऊपर, वो हमें फाइंड आउट करना है। उस चीज की वैल्यू हमें निकालनी। ठीक है, तो यहाँ आपके पास कोई रीडिंग नहीं दी गई है, इसीलिए मैंने जानबूझ करके इसको मैं सोल्व करवा रहा हूँ, ताकि आपका जिस भी स्टूडेंट ने पिछले लेक्चर्स अच्छे से देखे समझे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो इसको इजिली कर पाएगा। ठीक है, बट इसको मैं एक बार करवा देता हूँ अच्छे से। मान लीजिए आपके पास जो है आपका ब्लॉक जो है यह आपका वुडन ब्लॉक है और इस वुडन ब्लॉक के ऊपर 200 न्यूटन का जो कोई फोर्स जो है एग्जर्ट हो रहा है, लगा रहे हैं हम। ठीक है, ये आपका क्या गया 200 न्यूटन है। ये वुडन ब्लॉक था आपका डब्ल्यू भी, मैं इसको लिख रहा हूं। इस पर हमने फोर्स लगाया, ये इस किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, इस सरफेस पर रखा होने के बाद भी ये यहाँ हम इसको मूव करवा रहे हैं। मान लीजिए आप घर में कोई टेबल वगैरह है कोई आपकी, तो आप उसको टेबल या चेयर वगैरह उसको आप जब पुश करते हैं, वो आपका जिस जो स्टार्टिंग में आपने फोर्स लगाया, जिस स्पीड से वो चल पड़ी, एक बार मूव होना स्टार्ट कर दी, आपने आपके फोर्स को वहीं पर कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, अब आपका फोर्स कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपने 200 न्यूटन का जो है उस पर फोर्स लगा दिया, अब उसी 200 न्यूटन के फोर्स के साथ वो जो है वो मूव कर रही है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। लॉ ऑफ इनर्शिया जो था आपका, फर्स्ट न्यूटन का जो लॉ पढ़ा था हमने, उसमें यही चीज सीखी थी कि जब तक किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक काम नहीं करेगा, तब तक वो बॉडी उसी, चाहे वो रेस्ट में है तो रेस्ट करती रहेगी, और जब वो मोशन कर रही है तो वो मोशन में रहेगी। उसके अंदर कोई जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो अब हमारी जो बॉडी है वो क्या कह रही है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम इसका आंसर पता कर सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो आपका कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा। बट अगर ये एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में इसको हम सोल्व करते हैं तो हम निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको। मान लीजिए इसने यहां से चलना जब स्टार्ट किया तो इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये क्या आपकी मैंने मान ली ये x मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमने मान ली, कंसीडर किया इसको। जब हमने इस ब्लॉक को काफी देर मूव करवाया और कुछ डिस्टेंस को इसने ट्रेवल किया किसी टी टाइम के अंदर, ये आपका टी टाइम मान लिया हमने। ठीक है, टी किसके अंदर है, ये आपका टी सेकंड्स मान लो, इसको डायरेक्ट टी को टी ही मान लो। ठीक है,
ये टी आ गया। अब इसको जब आपने मूव करवाया तो ये यहाँ पर आपकी बॉडी जो थी, ये जो बॉक्स था आपका यहाँ आ गया, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ आ गया किसी टाइम के दौरान, तो यहाँ पर आने के बाद भी इसकी कोई वेलोसिटी होगी, ठीक है, फाइनल कोई वेलोसिटी होगी। बट इसने क्या कहा कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल ही कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास बचता है कि एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें फोर्स निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा आपका, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। अब ये फोर्स जो आपका मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो मास क्या मान लेते हैं, मास को भी हम m मान लेते हैं। मास को हमने क्या मान लिया, मास जो आपका उसको हमने कैपिटल M जो इसको मान लिया, ठीक है। इस बॉक्स का जो मास है वो कैपिटल M मान लिया हमने। अब इसमें हम अगर इसमें हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए मेन, तो मास हमारे पास हमने मान लिया पहले से ही, कैपिटल M आ गया। अब इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था आपका, v माइनस यू बाई टी टाइम, ठीक है। तो ये आ गया, यहां से आपके पास v की वैल्यू क्या दी थी, x माइनस एक्स अपॉन टाइम t। तो यहां से आपके पास जो एक्सेलरेशन आई वो क्या आई, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गई इस वुडन ब्लॉक की, वुडन बॉक्स की, ठीक है। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गई। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी आपकी क्या दी है, कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी का जो चेंज आएगा वो हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि उसकी चेंज उसमें कोई हो ही नहीं रहा, तो जीरो आया। जीरो आने की वजह से आपके पास एक्सेलरेशन क्या आ गई, जीरो। जीरो को जब आप किसी भी मास से, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो जीरो है वो क्या कर देगी, फोर्स को वो जीरो कर देगी। ये आ गया। तो यहाँ से आपका जो फोर्स लगा वो क्या लगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 0 न्यूटन। ये आपका जो टोटल फोर्स लगा था, ये ON नहीं है, ये 0 न्यूटन है, ठीक है। ये आपका क्या है, 0 न्यूटन है। तो आपका जो फोर्स लगा है वो किसके इक्वल है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो 0 के इक्वल है। यहाँ से हम इसको डिराइव करके निकाल सकते हैं। बट जिसको अगर हम केवल डायरेक्ट ये कोई ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होता तो आप कहाँ से लगा सकते थे, कि वो कह रहा था कि उसको हमने फोर्स दिया, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो हमारे पास क्या आ जाएगा निकल करके, हमारे माइंड में क्या चीज आई उस टाइम पर, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो आ गया। वो क्या कह रहा था आपको, लॉ ऑफ इनर्शिया था, कि जब तक कोई बॉडी मोशन कर रही है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो वो मोशन करती रहेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो वो रेस्ट में ही रहेगी। तो वही काम था कि वो जिस स्पीड से चल रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, रुक नहीं रही, कम नहीं हो रही, ज्यादा नहीं हो रही। तो इस वजह से आपके पास हमें क्या पता लग रहा है कि उसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसका जीरो लगेगा, उसके ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। तो इस वजह से हम उसको डायरेक्ट भी लगा सकते थे, बट डेरिवेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको आप अच्छे से मान लेंगे। हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर मास इज इक्वल टू कैपिटल M ऑफ द वुडन बॉक्स, और जो इसका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को भी कंसीडर कर लेंगे x मीटर पर सेकंड। ऐसे ही कंप्लीट इसकी जो लैंग्वेज आप लिख सकते हैं आपकी नोटबुक के अंदर, प्रॉपर आपके नोट्स के अंदर, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल दिया गया है उसमें हमें क्या कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हमारे पास, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इनके मास दिए हैं 1.5 kg और 1.5 kg। ये दोनों कैसे मूव कर रहे हैं, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन कर रहे हैं, ठीक है। ये M2 मान लो, ये M1 मान लो। बट इसमें इसने क्या कहा कि ये दोनों जो है वो किसी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट हमें क्या कहा है, नेक्स्ट लाइन में द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास वेलोसिटी दी थी, इनिशियली इसने कुछ वेलोसिटी दी कि 2.5 मीटर पर सेकंड की कोई वेलोसिटी है जिससे ये मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। तो इसकी नेगेटिव आ जाएगी,
इसकी आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो हम इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए क्या करेंगे, इसको नेगेटिव में लिखेंगे। ये आ गया। अब बात कर रहा है कि वो जब कोलाइड करते हैं तो एक दूसरे से वो जब मिलते हैं, चिपक जाते हैं, स्टिक टुगेदर, तो उसके बाद क्या होगा कि वो दोनों जो एक दूसरे से चिपक गए तो एक बॉडी की तरह काम करेंगे। अब ये बॉडी जो है जब ये आपस में टकराए, चिपक गए, ये बॉडी किस तरफ मूव होगी, किस वेलोसिटी से मूव करेगी, ये कंबाइंड जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हमें फाइंड आउट करना, उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो यहाँ आपने पिछली क्लास में, उससे पिछली क्लास में हमने बहुत से न्यूमेरिकल जो है इस तरह के किए हैं, आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या लगेगा, मास दिया है, वेलोसिटी दी है, मास दिया है, वेलोसिटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, इसमें अप्लाई करो, टोटल इनिशियल मोमेंटम को टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल कर दो, आ जाएगा आपका। एक बार खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके, बाकी मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ आपके पास क्या आ गया, m1u1 माइनस m2u2 प्लस होता है ये हमेशा टोटल इनिशियल मोमेंटम। और यहाँ पर टोटल फाइनल की बात करें हम तो उसको हम यहाँ लिखेंगे बाद में। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम के लिए अगर हमने देखा तो आपके पास 1.5 इंटू 2.5 जो वो आ गया। अब बात करें इसमें तो आपके पास वेलोसिटी जो है वो क्या दी थी, -2.5, तो इसका माइनस मैंने आगे कॉमन आउट करके लिख लिया। मास आपका वही सेम है 1.5, वेलोसिटी आपकी 2.5। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 kg मीटर पर सेकंड जो इसका इनिशियल जो मोमेंटम इस बॉडी का, इस इन ऑब्जेक्ट्स का, वो आ जाएगा। अब आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं। कोलिजन जब हुआ तो उसने क्या कहा कि वो दोनों बॉडी जो है कोलिजन के बाद एक दूसरे से चिपक गई, स्टिक टुगेदर। तो चिपकने के बाद वो एक तरह का एक बॉडी का काम करेंगी। मान लिया उसको हमने कैपिटल M, और ये जो M है ये किसके इक्वल है, m1 प्लस m2 के, तो ये कितना आ जाएगा आपका, जो आपकी दोनों बॉडीज को जब वो चिपक गई है, एक ऑब्जेक्ट, एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है, तो आपके पास उसका वेट कितना आ गया, 3 kg का। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि m को अगर हम किसी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, v को, फाइनल वेलोसिटी को, उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे जो टोटल फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 3 इंटू वी जो है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना हमें नहीं पता तो वो एज इट इज रख लेंगे। इस चीज को अब हम किसके इक्वल रख देंगे, ये आपका टोटल फाइनल मोमेंटम आ गया। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता था, फाइनल मोमेंटम जितना है वो इनिशियल मोमेंटम के इक्वल आएगा। तो यहाँ से आपके पास 0 जो है वो किसके इक्वल आ गई, 3 इंटू वी के। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास v जो है आपकी वो क्या आ जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। यानी कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जब वो एक दूसरे से टकराएंगे और एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो वो वहीं पर जहां पर उनका कोलिजन हुआ है वो वहीं गिर जाएंगे, वो वहां से दाएं बाएं कहीं पर भी नहीं जाएंगे। उनके बीच में कोई भी मोशन जो है वो टेक प्लेस नहीं करेगा, वो किसी भी वेलोसिटी से जो मोशन शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका अगला जो क्वेश्चन था, आपका सेकंड क्वेश्चन था आज की क्लास का। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको उसको देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, इजी सा एग्जांपल लिया है मैंने बिल्कुल ही। ठीक है, इसको करेंगे। हमारे पास कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका 100 kg उसका मास है, उसको एक्सेलरेट किया गया यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या होगा इस बॉडी का, इस ऑब्जेक्ट का, और इसका जो फोर्स लग रहा है इसके वजह से, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, वो उसका मैग्नीट्यूड भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपके पास सिंपल क्या दिया गया है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, m1 इसका मास है, या फिर इसका डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 100 kg जो इसका मास दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर कोई मोशन हुआ, ये यहां से मोशन करके वहां तक गया। ठीक है, यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी आई, 8 मीटर पर सेकंड, और यहाँ कितनी थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये u है और ये आपका v है। तो इसमें नेक्स्ट जो दिया गया है वो क्या दिया गया, आपका टाइम दिया गया है, ये वेलोसिटीज हो गई, तो ये टाइम आपका कितना दिया गया है, 6 सेकंड का।
तो इस वेलोसिटी से यहाँ तक पहुंचने के लिए इसको ये कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड का इसको टाइम लग रहा है। तो आप यहाँ से इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन आपका क्या आएगा, v माइनस यू बाउंड टाइम t। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखूंगा 8 माइनस 5/6, तो ये आ गया 3/6। यहाँ से एक्सेलरेशन आपका 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो फोर्स क्या होगा आपका, फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास कितना है 100 kg, एक्सेलरेशन 1/2। यहाँ से आपका 15 न्यूटन जो है आपका इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये सेकंड क्वेश्चन। बात करें अब हम हमारे जो ये मोमेंटम थे इनिशियल और फाइनल मोमेंटम उसकी, तो फाइनली इनिशियली आपकी बॉडी यहाँ है, मोमेंटम किसके इक्वल होता है आपका, मोमेंटम आपका P से हम डिनोट करते हैं, पी आई करके मैं इसको लिखूंगा, मोमेंटम इन इनिशियल। ठीक है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल आएगा, जो इसका इनिशियल मास था उसको मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी से जब हम करेंगे तो आपके पास इनिशियल जो मोमेंटम है इसका वो आ जाएगा 500 kg मीटर पर सेकंड जो है इसका ये इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, वही बात करें हमारा इस के फाइनल मोमेंटम की, तो फाइनल मोमेंटम आपका किसके इक्वल आ जाएगा, पी एफ से इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 100 जो है इसका मास था और 8 मीटर पर सेकंड की ये वेलोसिटी से मूव करेगा, तो आपका 100 kg मीटर पर सेकंड की जो इसकी मोमेंटम है वो आ जाएगी। तो ये इसका फाइनल मोमेंटम हो गया, ये इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया, और ये हमारा इसका फोर्स हो गया। तो यही तीन चीजें हमारे इस न्यूमेरिकल में हमें फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। तो इजी से आपका क्वेश्चन था, कोई ज्यादा बड़ा काम इसके अंदर आपका था नहीं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक करेंगे, और नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें हम हमारा जो नेक्स्ट अगला जो इसका चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। और जिन स्टूडेंट्स के पिछले लेक्चर्स छूट गए हैं तो वो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो लिंक दिया वहाँ विजिट कर लें, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उनकी प्लेलिस्ट जो हमारे चैनल पर बनी हुई है उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।